जय माता की। माता के प्रिय भक्तों, दुर्गा सप्तशती पाठ के अंतर्गत आज हम सुनेंगे अध्याय नंबर 9, नवम अध्याय। राजा ने ऋषि से कहा, हे देव, जो तुमने कहा उस रक्त बीज प्रभाव को, श्री भगवती के चरित्र को, सुरप्राण उग्र स्वभाव को, पे शुंभ और निशुंभ का परिणाम क्या भगवान भया, वह भी तो कहिए सुने। अब आप मुझ पर कर दया। ऋषि बोले, राजन सुनो, जब देवी से वह रक्त बीज बधा गया तब शुंभ और निशुंभ और अति क्रोध दारुण छा गया। कर रक्त नयन निशुंभ ले वे बहु दैत्य सेना साथ ले, अति क्रोध होकर चल दिया घन घोर आयुध हाथ ले। चौ और घेरे असुर गण पीसन लगे निज रदन को, धाये तुरंत रणभूमि में श्री भगवती के वधन को। और शुंभ भी अति क्रोध कर चतुरंगिणी सेना लिए आया, तुरंत थल युद्ध में नभ भूमि को कंपित किए। होने लगा दारुण समर, अतिशय भयंकर अति अगम, बरसन लगे भुचहु और शर, नभ सघन घन जलधार सम। तब देवी ने शर पुंज से सब विफल अरिसायक किए, और शस्त्र घोर प्रहार से ताड़ित असुर नायक किए। धर खड़ग घोर विशाल कर धाया निशुंभ सुरारी वर, जा सिंह के मस्तक पर दी तलवार तीक्ष्ण धार धर। तब अंबिका ने पाणी कही क्षुद्रप शस्त्र विशाल को, खंडित करी तलवार को और अष्ट चंद्रक ढाल को। तब क्रोध में भर असुर ने अति घोर शक्ति छोड़ दी, जिसकी भवानी ने तुरंत निज चक्र से बस तोड़ दी। क्रोधांध होए निशुंभ ने तब शूल को धारण किया, वे मुष्टिपात आघात से देवी ने कर चूरण दिया। तब असुर ने गही कर गदा देवी पे छोड़ी अति घुमा, पे चंडिका ने तोड़ दी निज शूल को चहुदिशि घुमा। तब हाथ में फरसा लिए धाया असुर दारुण प्रबल, श्री चंडिका के बाण से पर गिर पड़ा रणभूमि खल। वह दैत्य घोर निशुंभ जब लग बाण मूर्छित हो गया, तब शुंभ असुरेश्वर बलि अत्यंत क्रोधित हो गया। धर अष्ट भुज कर शस्त्र ले रथ बैठ, अति मद में भरा नभ मेघ मंडल व्याप्त कर रणभूमि में दृष्टि पड़ा। तब देख कर दैत्येंद्र को अतिशय भयंकर रूप धर निज शंख को घोषित किया, श्री चंडिका ने नाद कर निज धनुष के प्रत्यंश को टंकोर से न भर दिया, घंटा शब्द विशाल से सब लोक पूरित कर दिया। तब सिंह गर्जा क्रोध कर शब्द गज मद हार को, कंपित लगे भूखंड तब सुन शब्द घोर अपार को। तब कालिका ने व्योम चढ़ आ हाथ पटके भूमि पर, उस शब्द ने सब शब्द को बस ढक दिया नभ पूरे कर। शिवदूती ने जब अट्टहास विशाल उत्स्वर किया, तब दैत्य दल डरने लगा और शुंभ उर विस्मय किया। श्री देवी बोली शुंभ से, अब ठहर जा तू खल महा, नवयान चढ़ सुर वृंद से हो मुदित जय 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 कहा। तब शुंभ ने प्रज्वलित शक्ति वेग बल से दी चला, वह अनल गिरी सम तेज युत पहुंची तुरंत देवी पे आ। बस देख कर उस शक्ति को श्री चंडिका ने क्रोध कर निज मोहल का शक्ति तब दी फेंक उसको खंड कर। तब शुंभ गर्जा सिंह सम अतुलित भयंकर शब्द कर, वह शब्द पूरित हो गया लोक में चौ ओर भर। उस शब्द के प्रति शब्द ने संचार जब नभ में किया, तब दानवेंद्र बलिष्ठ के उस शब्द को भी ढक दिया। ऋषि कहने लगे, राजन सुनो, चंडिका और शुंभ बाण प्रहार को करने लगे दोनों ही मिल विद्या धनुष विस्तार को। फिर चंडिका ने शुंभ के उर शूल मारा क्रोध कर, वह विकल हो मूर्छित हुआ और गिर पड़ा रणभूमि पर। वह दैत्य घोर निशुंभ आया मूर्छा से चेत कर, श्री कालिका और सिंह को घायल किया धनु बाण धर। फिर सहस भुज को धार कर वह असुर ने कौतुक किया, बहुचक्र आयुध मार कर श्री भगवती को छा दिया। तब चंडिका ने सहज में चक्र बाण प्रहार को, तब पुंज सायक काट डाला शस्त्र जाल अपार को। वो कुपित गही कर में गदा खाया निशुंभ महाबली, वो दैत्य सेना हो सहायक संग में उसके चली। श्री चंडिका ने खड़ग से खंडित गदा को कर दिया। तब क्रोध करके दैत्य ने एक शूल को कर में लिया। तब देख कर उस दैत्य को
संचित भयंकर शूल से उस असुर का छेदन किया। देवी ने घोर त्रिशूल से उस दैत्य का उर फट गया। अति रुधिर धारा बह चली। तब ठहर जा कहता हुआ प्रकटा हृदय से एक बलि। धाया तुरंत वह देवी पर अति क्रोध से ललकार कर। देवी ने उसके शीश को काटा कृपाण प्रहार कर। वह दैत्य घोर निशुंभ जब सिर रहित हो वहीं पर पड़ा। तब सिंह निज नखदंत से तन फाड़ता उस पे चढ़ा। श्री कालिका शिव दूती भी असुरों को फिर खाने लगी। कुमारी दल दलने लगी। ब्रह्माणी हर्षाने लगी। महेश्वरी के शूल से बहु असुर गण कटने लगे। वाराही के मुख दंत से बहु दैत्य तन फटने लगे। वैष्णवी के चक्र से वह दैत्य गिर उड़ने लगे। इंद्राणी के वर वज्र से कट कट असुर पड़ने लगे। केतिक मरे संग्राम में ओ बच रहे जो तन धरे। वे कालिका शिवदूती ने और सिंह ने भक्षण करे। 9वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।